जो देवानाविदेवो जं देवा पुञ्जलि नमंसन्ति तं देवदेवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको वीणमुकारो जिणवरवश संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिं वा पाप और पुण्य का। जैन दर्शन के अनुसार नवतत्व में चौथा और पांचवा जो तत्व है वो पुण्य तत्व और पाप तत्व के रूप में। पुण्य और पाप ये संपूर्ण जगत के लोग इन दोष तत्व का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप। पुण्य पाप शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है और के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो सारे पुण्य पापमय होते हैं। कोई पुण्यमय होता है, कोई पापमय होता है। वो सारा संसार, सारे संसार का जो जंजाल है, सारे संसार के जंजाल को जो बुना हुआ है वो पुण्य पाप के उन रस्सियों से ही बुना हुआ है। पुण्य पाप का एक बहुत बड़ा जंजाल है। आश्रव और बंध इसको कम लोग जानते हैं, प्रयोग करते हैं। आश्रव के हिसाब से वो पारिवारिक शब्द है और बंध वो भी जैन दर्शन के हिसाब से पारिभाषिक शब्द है। तो इन दोनों का तो पहले या जैन धर्म से संबंधित साधु साधुयाँ या स्वाध्यायी लोग, श्रावक श्राविकाएं, वो आश्रव और बंध का जिक्र करते हैं। लेकिन पुण्य पाप का तो संसार में सभी जिक्र करते हैं। कोई धर्म, परंपरा, कोई भी जाति, कोई भी समाज ऐसा दुनिया नहीं है जो पुण्य पाप की बात को न बोलता हो। भले ही पुण्य पाप को न समझें लेकिन बोल करें ना करें ये बात अलग है, लेकिन जानते करीबन सब लोग पुण्य पाप। तो ये आश्रव और बंध तत्व के बीच में पुण्य पाप दोनों तत्वों को जैन दर्शन विवेचनकारों ने लिया है। के बीच की को पुण्य पाप कहा जाता है। और इसमें अंतर इतना ही है
वैसे दोनों ही जो है आश्रव है, ये दोनों ही है, ये दोनों का ही खेल है, और ये दोनों ही संसार के अंदर लोगों को बांध करके, इस आत्मा को संसार में पुद्गल से बांध करके रखने वाली चीजें हैं। परिणाम के रूप में बोला जाता है, पाप का परिणाम पशु योनि है, पाप का परिणाम जघन्य सामान्य दुनिया है, पाप का परिणाम नरक है, पाप का परिणाम त्रियंच योनि है, नारकीय आपदाएं हैं, ये सब पाप के परिणाम हैं। और पुण्य का परिणाम है सुख समृद्धि, राजा महाराजा सम्राट, उसके आगे देव देवियाँ, देवलोक, ये पुण्य के रूप में, पुण्य के फल के रूप में माना जाता है। तो ये मोटे मोटे रूप से समझने के लिए, पुण्य पाप को समझाने के लिए स्वर्ग और नरक की धारणा में स्वर्ग और नरक की चीज ज्यादा बोली जाती है। लेकिन अगर गहराई तो पुण्य भी बंधन है और पाप भी बंधन है, पुण्य भी आश्रव है और पाप भी आश्रव है। और ये पुण्य पाप का खेल अनादि काल से चला आ रहा है और लंबे समय तक, अनंत समय तक ये खेल चलता रहेगा, जिसको पुण्य पाप का कहते हैं। तो पुण्य के संबंध में पाप तत्व के संबंध में वही चीज है, पुण्य से विपरीत पाप। जैसे पुण्य के अंदर अच्छा लगता है, वही दूसरे को भी अच्छा लगता है, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमें भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। हमारे लिए जो शुभ है वो सभी लोगों के लिए शुभ है, तो पुण्य है। तो ऐसे पुण्य कार्य को करते हैं तो पुण्यात्मा कहलाते हैं। वही सबके लिए सुख है, इसलिए जो सबके लिए सुख है उसी काम को करना, ये पुण्य की आराधना कहलाती है, पुण्य कर्म कहलाता है। विपरीत जो है वो दुख है, वो पाप है। इसके विपरीत पाप हमारे को अच्छा लगता है, और लेकिन जो दूसरे को अच्छा नहीं लगता हो, कि हमारे को तो खुशी होती है लेकिन दूसरे की होती है। ऐसे जो काम होते हैं अपने लिए शुभ हो लेकिन दूसरे के लिए अशुभ हो, ये सब पाप के अंतर्गत आते हैं, ये पाप तत्व के अंतर्गत। इसलिए शास्त्रकारों ने पुराने ग्रंथों के अंदर ये कहा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मन प्रतिकूलानि आत्मन प्रतिकूलानि, अच्छा नहीं हो लगता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता वो किसी के लिए भी मत करो। आत्मन प्रतिकूलानि, जो तुम्हारे प्रतिकूल है वो सबके लिए प्रतिकूल है, इसलिए जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल है वो किसी के लिए भी अनुकूल नहीं है। तुम्हारे लिए प्रतिकूल है, दुख है, अनाकर्षक है, वो सबके लिए भी ऐसा ही है। इसलिए किसी के लिए भी उस तरह का आचरण नहीं करना, उस तरह की वाणी बोलना नहीं, उस तरह के कर्म के अंदर लगना नहीं, ये बचने का रास्ता है।
आत्मा न प्रतिकूलाने परेशान न समाचरे। तो अगर आत्मा ने प्रतिकूलाने हमारे लिए अच्छा प्रयोग करते हैं तो पापी हैं हम। जो हम करते हैं वही दूसरा करे तो बहुत बुरा लगे तो पाप है। जो हम करते हैं वो करें तो सबको अच्छा लगे तो वो पुण्य के अंतर्गत है। तो ऐसे जो पुण्य के विपरीत पाप, पुण्य के अंतर्गत अन्न से संबंधित, पान से संबंधित, लैंड शयन से संबंधित जो जीवन के अंदर जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उन चीजों को उपलब्ध करवाना तो दूसरों के लिए भी प्रयोग करने का वातावरण तैयार करना, दूसरे को देना और बांटना, बांट के खाना, ये सब पुण्य तत्व के अंतर्गत आता है। नहीं करते हैं, केवल अपना ही पेट भरते रहते हैं, अपनी जरूरत को समझते रहते हैं, अपनी अपनी इच्छा को इच्छा समझते हैं और वो अपनी इच्छा के लिए दूसरे की इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है तो पाप प्रवृत्ति कहलाती है। तो ये पाप तत्व के अंतर्गत आता है। तो यूं दुनिया के अंदर हम शुभ जिसको मानते हैं, जो सभी करें तो सबको अच्छा लगे, वो सबकी करना चाहिए, और जो हम करते हैं वही हमारा पड़ोसी भी करना लगे तो हमारे को अच्छा ना लगे, तो ऐसा काम पाप कर्म है। तो ऐसा करते हैं तो हम पापी कहलाते हैं। ऐसे कर्मों से हमेशा बच कर के रहना चाहिए। ये जो है पाप तत्व के अंदर बतलाया। और भेदों के रूप में पुण्य के 9 भेद बतलाए हैं, 18 भेद बतलाए गए। 9 दूनी 18, बिल्कुल दुगने संकेत के रूप में जो समझाने के लिए बतलाया गया है, सारांश रूप में। और 18 पाप। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन के अंदर पुण्य कम होता है और पाप बहुत ज्यादा होता है, डबल से भी ज्यादा हो जाता है। इसको समझने के लिए हम शाम को प्रतिक्रमण करते हैं या जो पूजा पाठ करते हैं, आलोचना करते हैं भी आज हमने कितने अच्छे कर्म किए, पुण्य के कर्म किए, और कितने पाप के कर्म किए। पाप कितना किया और पुण्य कितना किया। अगर उस समय बैठ करके सारे दिन को अगर हम देखें, सारे दिन के कृत्यों को अगर वापिस हम देखें, वापिस दोहराएं, वापिस पढ़ें, उनको जानें, उनको समझें, तो हमारे को पता लगेगा कि हमारा पुण्य कम है और पाप ज़्यादा है। पाप के कृत्य हमने बहुत किए हैं और जो पुण्य के कर्म हैं उनको हमने कम किया है। इसी के लिए शास्त्रकारों ने एक संकेत दिया है, 9 प्रकार के पुण्य और 18 प्रकार के पाप है। करते हैं तो अगर जो बिना प्रयत्न के भी वही से चलते हुए भी पाप तो अपने आप हो जाते हैं। पाप के लिए कोई प्रयत्न करने की, सोचने की जरूरत नहीं। क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, राग में, द्वेष में, जो भी बुराइयां हैं जीवन के, अभिमान में, ईगो में, ईर्ष्या में, जलन में, ये जितने भी प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों के साथ जो भी हम कार्य करते हैं वो सब पाप के अंतर्गत आता है। अगर हम क्षमा में, शांति में, सहयोग में, सेवा में, अच्छी भावना में, सोच में, अच्छे प्रयत्न में, अच्छे लक्ष्य को ध्यान में रख करके, की भावना को ध्यान में रख, ऐसे अच्छे भावों के अंदर जो भी कर्म वो सब पुण्य के अंतर्गत आते हैं। और जो, क्योंकि अब पुण्य तो थोड़े हैं और पाप प्रवृत्तियां बहुत हैं, पापात्मक भावनाएं हमारे जीवन के अंदर बहुत है। क्षमा तो किसी किसी के अंदर होता है, क्रोध तो सबके अंदर होता है, और क्षमा भी होता है तो क्षमा बहुत कम होता है, क्रोध बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया के अंदर सच बोलने वाले कम हैं, झूठ बोलने वाले कदम कदम के ऊपर मिल जाते हैं।
तो इस प्रकार पाप प्रवृत्तियां बहुत हैं, इसलिए पाप बहुत ज्यादा होता है। और पाप ज्यादा होता है तो पाप का परिणाम दुख है, तो दुख भी हमारे को ज्यादा मिलता है। तो हम चाहते तो क्या है, सुख चाहते हैं, हमारे को सुख मिले, लेकिन करते क्या है, हम पाप करते हैं। पाप प्रवृत्तियों के अंदर पाप करते हैं तो उसका परिणाम दुख होता है। पाप ज्यादा करते हैं इसलिए दुख ज्यादा होता है। पुण्य सुख देने वाला है, उसको हम कम करते हैं इसलिए सुख हमारे को कम मिलता। तो ये रोज हमारे को प्रतिक्रमण करके, शाम को बैठ करके आलोचना करके देखने की जरूरत, ये समझने की जरूरत है, ये प्रयत्न करने की जरूरत है। हम पुण्य और ये सोचे हमने पुण्य कितना किया, पाप कितना किया। तो ये बात हमारे को रोज सोच लेनी चाहिए। अगर हमारे पुण्य की प्रवृत्ति, पुण्य का पलड़ा भारी रहता, अगर ये कम हो जाता है तो साधु, वो साधु सदगुरु ऐसी महानता की अंतर तो चला जाता है, अगर उसका पाप का पलड़ा कम हो और पुण्य का पलड़ा ज्यादा हो तो गिरता 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 एक मनुष्य से राक्षस हो जाता है, दैत्य हो जाता है, पापी हो जाता है, नारकी हो जाता है। जितने दुनिया के अंदर बुरे से बुरे लोग हो सकते हैं, प्रवृत्ति हो सकती है, वैसा हो जाता है। तो इसलिए तो पुण्य के पड़ले को हमने भारी करना है। पुण्य के पड़ले को भारी करना है तो रोज देखना, रोज सोचना है भाई आज हमने 5 पुण्य के, कल 10 पुण्य के कर्म करें, परसों और ज्यादा पुण्य के कर्म करें, जिससे हमारे पाप का पलड़ा, पुण्य का पलड़ा बढ़े। तो ये दुनिया में सुख शांति प्राप्त करने का, मान सम्मान प्राप्त करने का, आदर सत्कार प्राप्त करने का रास्ता है। तो ऐसे स्वयं पढ़ने की जरूरत है, स्वयं एनालिसिस करने की जरूरत है, सोचने की। अब दुनिया के अंदर सोच से ही होता है। पुण्य पाप जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार होते हैं, अपने सोच के अनुसार होते हैं, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार होते हैं। बहुत से लोग मान्यताओं के कारण, रीति रिवाज के कारण, रूढ़ियों के कारण, परंपराओं के कारण, जो हमारे घर की परंपराएं हैं, समाज की परंपराएं, रूढ़ियां हैं या रीति रिवाज आदि हैं, उनके वो संस्कारों के कारण वो पाप को पुण्य के रूप में करना प्रारंभ करते हैं। वो कहते तो हैं वे हम पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, लेकिन पाप कर रहे होते हैं। कारण क्या है, धारणाएं ऐसी बनी हुई हैं, रीति रिवाज ऐसे बने हुए हैं, परंपराएं ऐसी बनी हुई हैं, रूढ़ियां ऐसे चली आ रही हैं। तो उनमें फंस करके आदमी पुण्य समझ करके मैंने पुण्य किया। तो इसमें विवेक होना, जानकारी होना, सत्संग होना, त्याग पक्षखान होना, ये बहुत जरूरी है। त्याग पक्षखान के बिना, समागम सत्समागम के बिना कोई भी आदमी पुण्य पाप का कोई निर्णय नहीं कर सकता महापुरुषों की संगति में गए बगैर। तो इसलिए जो संगति की बड़ी महिमा रहती है कि सत्संग करें, सदपुरुषों के पास जाएं, जिससे कि हमारे जीवन के अंदर पुण्य और पाप को समझने का निर्णय करने की शक्ति पैदा हो। वरना जो जिस समय रीति रिवाज प्रारंभ होते हैं उस समय तो पुण्य रूप होते हैं, लेकिन धीरे 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 इतनी बुराइयां उसके अंदर आती हैं, वो पाप रूप हो जाते हैं। ऐसी परंपराएं होती हैं। परंपराएं जब शुरू होती हैं तो धर्म के नाम पर शुरू करते हैं, पुण्य के नाम पर शुरू करते हैं। उस समय जरूरत होती है, लेकिन समय आता उनकी जरूरतें खत्म हो जाती हैं, वो समाज के लिए बोझ गुरु हो जाते हैं, वो बुराइयों के कारण हो जाते हैं। लेकिन हम करते रहते हैं, इसलिए करते रहते हैं, अरे ये तो हमारी परंपराएं हैं, ये तो हमारे रीति रिवाज हैं, ये तो हमारी मान्यताएं, ये तो हमारे खानदान से चला आ रहा है, इसलिए कर रहे हैं। और उस समय जिस समय चालू हुआ उस समय अच्छा था, लेकिन आज वही चीज बिल्कुल विपरीत है, बुरी चीज है। तो अब ये निर्णय कौन करेगा? ये निर्णय करने के लिए हमारी प्रज्ञा चाहिए, बुद्धि चाहिए, अच्छी सोच चाहिए। और अच्छी सोच, अच्छी प्रज्ञा, अच्छी समझ ये महापुरुषों से संज्ञा से मिलता है, या उनकी वाणी को सुनने से मिलता है, उनको पढ़ने से मिलता है, उससे सत्संग में रहने से मिलता है कि हम पुण्य पाप का निर्णय जीवन
अगर ये निर्णयात्मक शक्ति नहीं है तो फिर हम संसार के अंदर भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। इसलिए जो है शास्त्रकार ये बतलाते हैं कि पुण्य तत्व, पाप तत्व, ये जो है संसार का सबसे बड़ा एक जंजाल है और इस जंजाल को समझने की ज़रूरत है। और पुण्य हो या पाप दोनों ही बंधन रूप हैं और इन बंधनों, इन्हीं के कारण जो ये संसार हमारा बढ़ता रहता है। पाप से भी बढ़ता है और पुण्य से भी बढ़ता रहता है। पाप से भी बढ़ता है तो वैसे ही पुण्य से भी बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार जो है ये आश्रव और बंध, ये भी जो है पूरी तरह से जो है संसार को ही बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। और उसमें इनको अच्छी तरह से समझ करके करना या नहीं करना, फिर क्या करना, इसके लिए निर्णयात्मक ताकत चाहिए, बुद्धि चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, मेधा चाहिए, निर्णायक शक्ति चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा चाहिए। उसके लिए सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। वैसे दुनिया की भाषा, राजनीतिक भाषा की तरफ अगर देखें तो सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से और सामाजिक व्यवस्था की तरफ से, राजनीतिक व्यवस्था की तरफ से हर नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार जो उसको दिए गए हैं, उन अधिकारों का अच्छा प्रयोग करना ये हमारा अपना कर्तव्य है। कर लेते हैं, अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन वो कर्तव्य और उसके साथ साथ कर्तव्य होते हैं। जितने अधिकार होते हैं उतने ही कर्तव्य होते हैं। तो कर्तव्य और अधिकार को बैलेंस बना करके रखते हैं तो ठीक रहता है। अगर हम अधिकार की तरफ जुड़ते हैं और कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हम पापी हो जाते हैं। अगर जो हमारे अधिकार की हम कोई चिंता नहीं करते, अधिकार के लिए कोई ऐसी परेशानी नहीं करते, लेकिन हम कर्तव्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देते चले जाते हैं, तो पुण्यात्मा होते हैं, महान आत्मा होते हैं, साधु संत होते हैं। वो कर्तव्य का पालन करते हैं। अधिकार कुछ उनको ज़रूरत नहीं, मान सम्मान की ज़रूरत नहीं, आदर सत्कार की ज़रूरत नहीं, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, तनख्वाह की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए मकान और महल की ज़रूरत नहीं, कोई साधनों की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो कर्तव्य का पालन करते रहते हैं। तो ये साधुपना हो जाता है, त्यागीपना हो जाता है, महात्मापना हो जाता है। कर्तव्य का तो पालन करते रहते हैं, लेकिन उसके अधिकार की कोई चिंता फिक्र क्या करते नहीं करते। और बहुत से लोग अधिकार की सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं, लेकिन कर्तव्य पालन में कभी आगे नहीं रहते। ऐसे लोग पापी से पापी तर होते चले जाते हैं। ऐसे लोगों से तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और दोनों को बैलेंस बना करके रखना, इसको नागरिकता कहा जाता है, इसको मानवीयता कहा जाता है। ये मानवीयता हमारी क्या है? नागरिकता जो है हमारी, मानवता जो हमारी है, तो सामान्य रूप से ये है अधिकारों का हम प्रयोग करें और कर्तव्य का भी पालन करते रहें। अधिकार हमारे क्या है और कर्तव्य हमारा क्या है, ये भी हमारे समझ में क्या करना चाहिए, आना चाहिए। जैसे सरकार ने कोई रोड बनाया, उस रोड के ऊपर चलने का हम सबको अधिकार है, लेकिन उस सबको रोड को नष्ट करने का या उसकी सुरक्षा करने का कर्तव्य भी हमारा है। और दूसरा कोई चले तो वो भी चलने देना, ये हमारा कर्तव्य है। हम सोचे रोड वहीं भी चलेंगे, हमारे को मिलना चाहिए, बस औरों को उस रोड की मिले। ऐसी जो प्रवृत्ति होती है, केवल अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो वहां पर समस्याएं पैदा होती हैं। सामाजिक रूप से अच्छा नागरिक होना, ये जो है जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। और ये तभी होता है तो कर्तव्य और अधिकार का बोध हो उसके जीवन के अंदर। साधारण रूप से इस दुनिया में अच्छा जो हमारे माता पिता अच्छा समझते हैं, हमारे भाई बहन अच्छे लोग जो है नगर के अंदर रहने वाले अच्छा समझते हैं, उस काम को करना, और जिसको करने से अपने को खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, तो ऐसी जो है। और सब पुण्य की तकलीफ देने वाला काम है उसको करते हैं तो पाप के अंतर्गत आता है। जैसे एक दुकानदार बैठा हुआ है, उधर से बकरियां आती हैं, तो बकरियां वहाँ से निकलती हैं, क्योंकि बकरियों के आने जाने का वही रास्ता है।
गड़ी दिया या अपना मालिक उन बकरियों के अंदर के साथ। लेकिन वो बाजार से निकलते समय एक दुकान ऐसी है, उस दुकान के अंदर अनाज वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, बड़ी दुकान है, लेकिन एक बकरा होता है। वैसे तो सैकड़ों दुकानें वहाँ पर थीं, लेकिन किसी दुकान में घुसता नहीं था, लेकिन एक दुकान थी उसमें जरूर वो घुसने का प्रयत्न करता था। और कई बार वो दुकानदार ने भी उसको भगाया, कई बार उस गरड़िया जो था उनको चराने वाला उसने भी उसको रोका, पीटा भी, भगाया भी, ध्यान भी रखा और सोचा भी अब तो क्या ऐसा होगा। लेकिन जब भी कभी किसी की नज़र चुक जाती उस दुकान के अंदर, तो बकरा जरूर उसके अंदर क्या कर जाता, घुस जाता और ये उस दानों को मुंह में भरने की कोशिश कर लेता। और एक दिन ऐसा ही हुआ, अचानक वो अंदर घुसा और उसने एक मुट्ठी दाने अपने मुंह में, जबड़े में उसने ले लिए। उसी समय वो नौजवान दुकानदार जो बैठा हुआ था उसने उस बकरे को पकड़ा और पकड़ करके उसके दोनों जबड़े खोले और जबड़े खोल करके एक एक दाने को निकाला। अच्छा लगने वाला थोड़ी है, सबको पसंद आने वाला थोड़ी है। भाई पशु है, अब वो पशु है तो वहां पर कोई खाने तो जाता है, अब इसमें कोई नहीं है। लेकिन वो जो दुकान के पास वैसे एक अगर मुंह में एक मुट्ठी दाने अगर वो अबोला पशु अगर ले ले तो उसमें नुकसान होने वाली बात भी कुछ नहीं है, उसके भूखे मरने वाली बात भी कुछ नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी है। वो एक मुट्ठी अनाज पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अगले के जबड़े को पकड़ मुंह में दाने डाले थे, एक एक गिराया तो और उसको बाहर पटका और कहने लगा कि आज मैंने छोड़ दिया इसको जिंदा, लेकिन अगर इसके वापिस कभी भी ये बकरा इस घर के अंदर घुसेगा, इस दुकान के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, अगर आएगा तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, मार दूंगा और काट पीट करके क्या कर जाऊंगा, खा जाऊंगा। अब ये है, ऐसा क्रोध है, ऐसी विचारधारा है, ऐसा व्यवहार है, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये पाप है, ये पाप तत्व के अंतर्गत आता है। अब ये पशु के लिए भी जिसके मन के अंदर थोड़ा संभाव नहीं है, थोड़ी दया नहीं है, करुणा नहीं है, सहयोग की भावना नहीं है, उसको क्षमा करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो दूसरे को क्या क्षमा करेगा, वो दूसरे के लिए क्या सोचेगा। वो अभी जो है ऐसा होता रहता है। अभी बूंदी में बरगा बाग है, बांध है, बांध के किनारे बगीचा बना हुआ अच्छा भला, अभी तो उसमें अंदर रोक ही लगा हुआ कोरोना की वजह से। कल की परसों की बात है, बूंदी में जो बरगा बांध है उसके बगीचे में कुछ लोग जाकर के पिकनिक मना रहे थे, अपना खाना पीना कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे, जबकि वहाँ पर जाना अभी जो है सबने इकट्ठे होकर के जाना अलाउ नहीं है, फिर भी जा कर के बैठे हुए थे। उधर से बाबूलाल भील जो चरवाहा वो अपने बकरियों को लेकर के चरा रहा था, चरा करके जा रहा था वो, तो उसमें से एक बकरी, और पता नहीं उसके ध्यान में नहीं रही, पता नहीं कैसे उसकी नज़रों को छुपा करके वो पिकनिक कर रहे थे, वहाँ पर पहुँच गए, वो बीच में चली गई। और वहाँ पहुँच गए तो कोई खाने पीने की चीज़ होगी, उसको उसने शायद खाया होगा या मुंह में लिया होगा, ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन वहाँ पर पिकनिक मनाते हुए उन लोगों ने उस बकरी को इतना मारा, उस बकरी को तो क्या है, उस चराहे को मार करके, उसको पकड़ करके उसके साथ भी हाथापाई शुरू की और उस बेचारे बकरे को तो मार मुर के भगा दिया, वो तो भाग गया होगा किसी तरह से। लेकिन चरावाहे को उसका गुस्सा, वो चरावाहा है
उसको पकड़ करके उन्होंने इतना मारा, इतना पीटा, उस बेचारे की वहीं पर मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। अब ये कितनी क्रूरता है, कितना क्रोध है, कैसा अशुभ, बहुत क्रूरता का, हिंसा का, अन्याय अत्याचार का काम। तो ऐसी जो वृत्तियां होती हैं, ऐसा क्रोध होता है, ऐसी नासमझी होती है, ऐसी बेहोशी होती है, ऐसे बिना सोच समझ के जो इंसान जो है क्रूर से क्रूर काम करता है, ये सब पाप तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो साधारण रूप से प्रभु परमात्मा का यही कहना है, और नव तत्व के अंदर पुण्य पाप का भेद यही बतलाता है कि अगर हम अच्छी भावना से जो भी करेंगे वो सब पुण्य के अंतर्गत आता है, और बुरी भावना से जो भी करते रहेंगे वो क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, राग से, द्वेष से, ये जितने भी हमारे जीवन की बुराइयां हैं, इन बुराइयों को आधार, उन बुराइयों से प्रेरित होकर के जो भी कार्य करेंगे उससे पाप कर्मों का परिबंधन होता है, पाप कर्मों का आश्रय होता है। वो पाप कर्म के रूप में हमारे जीवन के अंदर उपद्गल चिवकते हैं, और यही हमारे आगे सुख दुख देने के कारण बनते हैं। तो आगे बंध तत्व भी इससे ही मिलता जुलता है। आश्रव, पुण्य पाप और बंध, ये आपस के अंदर एक दूसरे के सहयोगी तत्व हैं। तो बंध के संबंध में आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को बतलाएंगे। आज ये इतने ही कह करके आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।